हेलो स्टूडेंट्स, सिंपली स्टडीज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसका हम सरफेस एरिया करेंगे। तो सरफेस एरिया राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है, आपने कई बार बहुत सारे अभी हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारे टाइप के सॉलिड्स देखते हैं, जैसे कि सर्कुलर पिलर्स हो गए, गैस सिलेंडर्स हो गए, गार्डन रोलर्स हो गए, या सर्कुलर पाइप्स हो गए, या मेजरिंग जार हो गए। ऑल दीज आर, ये जो सिलेंडर, ये जो शेप्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं सिलेंडर्स। ठीक है। तो ये जो सिलेंडर्स होते हैं, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर्स होते हैं। इनमें दो एंड्स होते हैं। देखो, ये यहाँ पर हमें दिखता है, यहाँ पर ये दो एंड्स है। एक तो पिंक कलर में जो दिख रहा है, और एक जो हाफ हाफ ड्रॉन जो आपका नीचे वाला पोर्शन होता है वो। तो ये वाला, ये जो पार्ट है, दिस इज ऑल्सो द बेस। ये बेस है। ये जो दो एंड्स है, ये एक प्लेन सरफेस सर्कुलर शेप के एक सिलेंडर के दो प्लेन्स हैं। और ये जो प्लेन्स है वो सर्कुलर शेप में है। दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट इन द सेंस कि इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम होते हैं। ठीक है। और ये जो है, तो इसको हम कहते हैं, ये जो पिंक पोर्शन जो दिख रहा है आपको, और जो ये जो मैंने अभी शेड किया, ये दोनों जो हैं, इसको बोलते हैं हम बेस। और ये किससे सेपरेट होते हैं? ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस ये होता है लेटरल सरफेस। ठीक है। ये सरफेस जो है, ये इन दो पैरेलल प्लेन से सेपरेटेड होते हैं। सॉरी, ये जो पैरेलल बेसिस होते हैं, दो पैरेलल बेसिस है, वो लेटरल सरफेस से सेपरेटेड है। ठीक है। तो इसका जो इन बेसिस का जो रेडियस है, उसी को हम बोलते हैं सिलेंडर का रेडियस। ठीक है। और यानी ये यहाँ से जो यहाँ का रेडियस है, ये दोनों इसके सिलेंडर के रेडियस होंगे। ठीक है। एक और चीज़ है जो हाइट है। हाइट क्या होता है? अब देखो, हाइट मेजर करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो बेसिस हैं, दोनों बेसिस के सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं। ये मैं यहाँ से ज्वाइन कर रही हूँ। तो ये हमने सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया। ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, ये और ये इसका रेडियस है। इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन किया। ये जो हाइट है, इसको बोलते हैं ये सिलेंडर की हाइट होती है। और ये जो लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। तो ये आपका एक्सिस हो गया। ये बेस हो गए, ये दो बेसिस हो गए, और ये एक्सिस हो गया। और ये जो पार्ट होता है, जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है, तो जो रेडियस ऑफ बेस है, वही रेडियस ऑफ सिलेंडर है। ठीक है। और जो लेटरल सरफेस क्या हो गई, ये जो कर्व्ड सरफेस पार्ट जो दिख रहा है आपको, ब्लू वाला पार्ट जो है, ये आपका लेटरल सरफेस हो गया। तो ये तो हो गया आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर में अब हम अगर इसका सरफेस एरिया निकालते हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, यहाँ पर मैंने जैसे दिखाया हुआ है ये, तो इस फिगर में आप देख रहे हो कि एक सिलेंडर था, उसको बीच से काट दिया, इस पार्ट से काट दिया। अब जब मैं इसको ओपन करूंगी, इसको पूरा, अगर हम सपोज ये एक पेपर है, और पेपर एक सिलेंडर की शेप में था, हमने यहाँ से उसको काट दिया। तो अब मैं इसको जब काटूंगी, तो हमारा कैसा शेप आएगा? ये कुछ इस तरह का शेप आ रहा है। देखो, ये एक सिलेंडर था, इसको बीच से काटा, और ये इस शेप में आ गया। ठीक है। तो अब देखो, ये जो पार्ट था, ये जो सर्कुलर पार्ट था, यही आपका ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है। तो ये पार्ट का एरिया क्या होता है? दिस पार्ट, ये एक सर्कल है, एक सर्कल का ये एरिया क्या होगा? इसको बोलेंगे हम सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है इसका? सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है? 2πr होता है। यहाँ पर 2πr हो गया, ये 2πr हो गया। ठीक है। और इसको जब मैं ओपन करती हूँ, तो ये ओपन करके ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है। और रेक्टेंगल का जो डायमेंशंस क्या होती है? लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है। ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ क्या हो गई आपकी? जो ये कट कर गया, ये जो पार्ट था, रेड पार्ट जो मैं दिखा रही हूँ, ये कट कर गया, ये आपका लेंथ बना। और यानी कि लेंथ कितनी हुई? 2πr। तो लेंथ हो गया आपका 2πr। और ब्रेड क्या हुई? इसकी जो हाइट है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वो है आपका h। तो इसकी जो हाइट हुई, दैट इज इक्वल्स टू दिस ब्रेथ। तो आपका एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, दिस इज लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ क्या है यहाँ पर? ये 2πr इंटू एच, यानी लेटरल सरफेस हो गया हमारा 2πrh।
तो ये हो गया एरिया, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो ये हो गया सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया। कब कंसीडर करें? जब हम ये जो बेसिस हैं उसका एरिया हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम ऊपर वाली फिगर पे देखते हैं। अब यहाँ पर ये एरिया क्या है इन बेसिस का, ये जो पार्ट है इसका एरिया क्या है? ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। यानी टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एच, जो कि लेटरल सरफेस एरिया है, प्लस ये वाला पाई आर स्क्वायर एंड दिस पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये बन गया आपका 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, हमारा फॉर्मूला आ गया, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और लेटरल सरफेस एरिया आया हमारा, लेटरल सरफेस एरिया हो गया हमारा 2 पाई आर एच। तो ये दो फॉर्मूले हमको लर्न करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम आते हैं, अब देखो, अगर कई बार ऐसा होता है कि जो सिलेंडर है वो आपका ज़रूरी नहीं है कि ऐसे स्ट्रेट होगा। तो कई बार होता है कि सिलेंडर जो होते हैं थोड़े से टेढ़े भी होते हैं, जैसे कि सपोज करो इस तरह का हो गया ये, और ये इस तरह का सिलेंडर हो गया, ये भी सिलेंडर ही है। यहाँ पर दो बेसिस है, देखो ये भी बेस है, ये भी बेस है, और ये जो एक्सिस है ये हाइट है। ठीक है, तो ये भी एक सिलेंडर हुआ, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर ये जैसे बेस और जो हाइट है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, पर यहाँ पर बेस और हाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो एरिया तो इसका सेम ही रहेगा, एरिया तो इसका सेम ही आएगा, लेकिन इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक सिलेंडर्स। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म आती है, वो है आपकी हॉलो सिलेंडर्स। अब हॉलो सिलेंडर्स क्या होते हैं? तो हॉलो सिलेंडर्स का एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बोल सकती हूँ, जैसे कि आपने आयरन पाइप्स ले लिए। आयरन पाइप कुछ इस तरह का होता है, ये यहाँ से आपका सपोज पानी जा रहा है, इस तरह का आयरन पाइप हो गया। तो यहाँ पर ये एक आउटर सरफेस होता है, ये एक इनर सरफेस होता है, और ये वाला पार्ट जो है, जो रेड मार्क में कर रही हूँ, ये खाली होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम हॉलो सिलेंडर्स। तो हॉलो सिलेंडर्स में एक थिकनेस होती है, ये जो पार्ट हुआ ये इसका थिकनेस हो गया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये एक जो ये वाला जो सिलेंडर है ये एक सॉलिड सिलेंडर होता है, दिस इज सॉलिड सिलेंडर। और ये जो होता है ये एक हॉलो सिलेंडर होता है, जिसमें आपका एक आउटर रेडियस होता है, जो कि मैंने रेड पार्ट में दिखाया हुआ है। ठीक है, और एक इनर सिलेंडर होता है जिसका जो रेडियस होता है वो इनर रेडियस होता है। ठीक है, तो अब इसका जो सरफेस एरिया क्या कैसे निकालेंगे हम? अगर हमें हॉलो सिलेंडर आता है उसका सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो जो बेसिस का एरिया होगा वो क्या होगा? अब देखो, अगर सिर्फ मैं बेस को बनाती हूँ, सिर्फ ये बेस बना रही हूँ, एक बेस बना रही हूँ ये, तो बेस हम अगर इसको टॉप पोर्शन से देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे, तो ये कुछ इस तरह का आएगा। तो यहाँ पर जो है ये इसका आउटर रेडियस हो गया आर, और ये जो पार्ट हो गया ये इसका इनर रेडियस हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल आर हो गया। ठीक है, तो हमारा जो सॉलिड होगा, जो ये वाला पार्ट तो खाली है, ये जो पार्ट होगा ये थिकनेस होती है। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा आपका? तो आपका, मैं सिर्फ पहले वाले का बता रही हूँ, एक बेस का बता रही हूँ, तो क्या आएगा आपका? पहले वाले का आउटर आउटर बेस का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और इनर का क्या होगा? यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से बता दूं, ये जो ग्रीन पोर्शन है इसका एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया वन बेस का एरिया हो गया, या ईच बेस का एरिया हो गया ये। ठीक है, और कर्व्ड सरफेस एरिया अब क्या दिखा देंगे? देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए देखते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया
तो उसको इमेजिन करने के लिए आप यहीं पर देखो, ये है आपका जो ब्लैक पोर्शन में देख रहा है वो आपका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम कंसिडर करेंगे जो ब्लैक पोर्शन के लिए। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया नॉर्मल सिलेंडर का क्या होता है, 2πr h। यहाँ पर हो जाएगा 2π कैपिटल R इंटू एच। तो एच तो देखो दोनों की सेम है, इनर और आउटर दोनों की सेम ही रहेगी, तो एच तो सेम ही है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2π कैपिटल R h, और कर्व्ड सरफेस एरिया जो इनर होगा उसका कितना हो जाएगा, ये जो ये पार्ट है इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, ये वाला पार्ट, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π r h। तो ये हो गया इसका एरिया, हम देख लेते हैं 2π h इंटू आर प्लस आर। तो तो ये हो गया एक हॉलो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। ये बेस का एरिया हो गया, ये हॉलो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, और कर्व्ड सरफेस एरिया का, सॉरी, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हॉलो सिलेंडर का, उसमें क्या हो जाएगा आपके जो दोनों बेसिस हैं, मतलब अगर आप यहाँ पर देखो ये और यहाँ पर बाहर भी जो आपने ऊपर देख ही रहे हैं, तो दोनों बेसिस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं दिखाई देती हूँ इसमें, ये वाला बेस हो गया, ये एक बेस हो गया और ये दूसरा बेस हो गया, यानी दोनों बेसिस का एरिया क्या हो जाएगा, ये तो एक का था तो दोनों का क्या हो जाएगा 2 × π × r² माइनस r², और लेटरल सरफेस एरिया आउटर का क्या था 2π कैपिटल RH प्लस 2π स्मॉल RH। तो ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा 2π कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² प्लस 2π h इंटू आर प्लस आर। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल, इसी को ही लर्न कर लो, क्योंकि अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे वो मतलब लर्न नहीं होता है, तो बेटर ये है कि आप इसको ही लर्न करो, 2πr² माइनस r² इंटू 2π h इंटू r प्लस आर, मतलब lateral surface area of the two outer and the inner cylinder, and the total and the surface area of the two bases, ये एरिया ऑफ टू बेसिस, और ये लेटरल सरफेस ऑफ आउटर सिलेंडर, रेडियस ऑफ द इनर सिलेंडर। तो ये इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। तो ये थे इसके फॉर्मूलेज जो हमने लर्न किए सिलेंडर के, और अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो मतलब हमें बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हमें दिया हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया की लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वो है आपका 2πr h। ठीक है, अभी ये सॉलिड सिलेंडर है, तो दिस इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इज गिवन टू अस। और दूसरा क्या दिया हुआ है, हाइट हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो बस हमें बेस डायमीटर निकालना है, तो रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो 2π इंटू आर इंटू एच कितना है 14 इक्वल्स टू 88। हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 22/7 इंटू आर इंटू 14 इक्वल्स टू 88। यहाँ से 7 2 14, ये कैंसिल हो गया, 22 4 88 एंड 2 इंटू 2। अगर आपको इसमें ऐसा भी करने में कन्फ्यूजन होती है तो आप बेटर अपनी तरह से कीजिए, जैसे चलिए मैं ही उसको अच्छे से उसी तरह से ही कर देती हूँ जैसे आप लोग करना चाहते हैं। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 14 इक्वल्स टू 88। तो ये 7 2 14 हो गया। अब r इक्वल्स टू 88 डिवाइडेड बाय, ये सब इधर आ जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 2, तो ये कैंसिल करते 2 4 एंड 4, और ये 4 कैंसिल, तो हमारे रेडियस आ गया, हमारा रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो डायमीटर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो दिस इज अवर आंसर।
Okay, next question. The ratio between the curved surface area and the total surface area of right circular cylinder is 1 is to 2. Find the ratio between the height and the radius of the cylinder. तो सबसे पहले the ratio between the curved surface and total surface area. सबसे पहले तो curved surface area क्या होता है? Curved surface area is 2 pi r h and total surface area क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया। इन दोनों की जो रेशियो दी हुई है, कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन टोटल सरफेस एरिया, दिस इज इक्वल टू, हमें गिवन है 1:2, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर एच अपॉन 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई आर कैंसिल, ये रह गया पर 1/2 एच अपॉन एच प्लस आर। अब हमें क्या निकालना, फाइंड द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एच प्लस आर इक्वल्स टू 2 इंटू एच एंड एच विल गो दिस साइड, आर इज इक्वल्स टू 2h माइनस एच इज इक्वल्स टू एच, यानी रेडियस इक्वल्स टू हाइट, यानी कि रेडियस बाय हाइट कितना हो जाएगा, इसको मैं डिवाइड करें तो 1:1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 1:1, दिस इज अवर आंसर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्री had to make a model of cylindrical kaleidoscope for her science project. She wanted to use chart paper to make the curved surface area of the kaleidoscope. What would be the area of the chart paper required by her if she wanted to make a kaleidoscope of length 22 centimeter with height 3.5 centimeter radius? You may take pi is equals to 20/7. ओके, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सावित्री जो है उसको एक सिलेंड्रिकल कलाइडोस्कोप बनाना है, जिसका शेप आप देख पा रहे हो फिगर। ठीक है, शी वांटेड टू यूज द चार्ट पेपर टू मेक द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कलाइडोस्कोप। व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ द चार्ट पेपर, यानी हमें एरिया निकालना है चार्ट पेपर का। तो कलाइडोस्कोप बनाने के लिए जिसकी लेंथ है, ये जो लेंथ हमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है, ये जो रेडियस दिया हुआ है ये हमारा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, रेडियस हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर और हाइट हो गई आपकी 25 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ द चार्ट पेपर निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, चार्ट पेपर, क्योंकि कलाइडोस्कोप ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन खाली रहेगा, बेसिस एम्प्टी रहेंगे, यहाँ पर कोई चार्ट पेपर नहीं लगेगा, तो फिर आपका ये हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर इंटू एच। तो 5 बस सिंपल इसका एरिया निकाल लेते हैं, 2 इंटू 22/7, यहाँ पर पाई पाई हमें 22/7 यूज़ करने के लिए क्या है, आर है हमारा 3.5 सेंटीमीटर और एच है हमारा 25 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को हटा देते ये 10 हो जाएगा, 7 5 सा 35, 5 यहाँ से 2 कैंसिल, दिस 2 विल कैंसिल आउट विद दिस, देन 22 इंटू 25 कितना हो जाएगा आपका, तो 25 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 2 5 एंड 7 275, और 275 इंटू 2 5 2 10, 7 2 14, 15 2 4 5, तो हमारा आंसर आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कलाइडोस्कोप का के लिए जो चार्ट चाहिए उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। इजी था ये भी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। The radii of two right circular cylinders are in the ratio of 2:3, ठीक है, and their heights are in the ratio of 5:4. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस। अब दो सिलेंडर बताए हैं, ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर हो गया, और मान लीजिए ये दूसरा सिलेंडर हो गया। ठीक है, तो अब इसका रेडियस हम मान लेते हैं, ये रेडियस है, इसका रेडियस हम स्मॉल आर मान लेते हैं, इसका रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, और इसकी हाइट स्मॉल एच, इसकी हाइट कैपिटल एच। ठीक है, तो अब हमें दिया हुआ द रेडिया ऑफ द टू राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3, यानी आर बाय कैपिटल आर हमें दिया हुआ है 2/3। ठीक है, एंड देयर हाइट्स, एक तो हमें ये दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया, एंड देयर हाइट्स रेशियो, हाइट की रेशियो क्या है, एच अपॉन एच इज इक्वल्स टू, हमें दिया है 5:4। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया।
ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का कितना क्या हो जाएगा। इसका CSA1 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर एच, एंड CSA2 हो जाएगा आपका 2 पाई कैपिटल आर कैपिटल एच। तो इनकी रेशियो लिख लेते हैं, CSA1 अपॉन CSA2 इक्वल्स टू 2 पाई स्मॉल आर एच अपॉन 2 पाई कैपिटल आर एच। ये 2 पाई कैंसिल। ठीक है, तो अब रह गया आपका आर बाय आर इंटू एच बाय, सॉरी ये कैपिटल एच हो जाए, ये एच बाय एच। तो अब हमें रेशो पता है, हम पुट कर देते हैं। आर बाय कितना, 2/3 इंटू 5/4। तो ये 2 इससे कैंसिल, तो ये हो गया 5/5, 3 2 6, तो 5/6। तो हमारा जो रेशो निकालना वाला था, कर्व्ड सरफेस एरिया 1 डिवाइडेड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया 2, ये जो रेशो निकाली थी 5/6 आ गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ रेक्टेंगुलर शीट पेपर 44 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड अ सिलेंडर इज फॉर्म्ड, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो अब इन्होंने बोला है एक रेक्टेंगुलर शीट दी हुई है ये, ठीक है, और अब इसको इन्होंने रोल किया, और रोल करने के बाद ये क्या बना, एक सिलेंडर बन गया। तो ये सिलेंडर को मैं इस तरह से लिख रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक। तो ये सिलेंडर बन गया। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसमें डायमेंशंस क्या है। ये हमें दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, और ये हमें दिया है 18 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ। अब इन्होंने बोला है कि रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर दिस इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, इसके लेंथ के अलोंग ये रोल किया है, यानी कि ये इस तरह से रोल हुआ है, यानी इस तरह से इसको रोल किया गया। ठीक है, तो या अगर इसको रोल करेंगे यानी कि ये जो पार्ट आ गया, दिस विल बी इक्वल टू लेंथ। और ये क्या बना, ये एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है, और इसका जो एरिया है दैट विल बी, सॉरी इसका जो सर्कमफ्रेंस है दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ। तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर, और दिस इज इक्वल टू दिस 44 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी हाइट क्या हो जाएगा, हाइट आपकी 18 सेंटीमीटर ही रहेगी, यानी कि वो जो सिलेंडर बना, ये जो सिलेंडर बना इसकी हाइट क्या है, दैट विल बी 18 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ द सिलेंडर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसको हमने रोल किया अलोंग लेंथ। तो अलोंग लेंथ करेंगे तो जो लेंथ जो होगी वो इसका सर्कमफ्रेंस बनेगा, और सर्कमफ्रेंस आ गया 2 पाई आर इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। यहाँ से हम रेडियस ऑफ द सिलेंडर निकाल सकते हैं। 2 पाई आर इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर, 2 into 22/7 इक्वल्स टू इंटू आर इक्वल्स टू 44, R will be equal to 44 into 7 divided by 22 into 2. 22 कैंसिल, तो आपका ये 7 आ गया, तो रेडियस आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। तो ये था इसका आंसर, बहुत ही सिंपल था। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ गार्डन रोलर इज 1.4 मीटर एंड इट इज 2 मीटर लॉन्ग, हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 5 रेवोल्यूशंस। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, जो गार्डन रोलर है वो अगर एक राउंड कंप्लीट करेगा तो वो क्या कवर कर रहा है, यानी एक कर्व सरफेस एरिया कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमें 5 रेवोल्यूशंस करनी है, यानी टोटल एरिया कवर्ड कितना होगा। तो तो पहले मैं यहाँ पर गार्डन रोलर इसका ये सिलेंडर बना दूँ। तो ये हो गया इसका 1.4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई, इसका रेडियस हो गया, सॉरी 1.4 जो है इसका रेडियस है, सॉरी डायमीटर है,
दिस इज 1.4 मीटर। और ये है 2 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसकी हाइट हो गई आपकी, हाइट है 2 मीटर और डायमीटर है आपका 1.4 मीटर। ठीक है, और हमें निकालना है एरिया कवर्ड इन 5 रेवोल्यूशंस। तो एरिया कवर्ड इन 5 revolutions equals to curved surface area into number of revolutions। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते क्या होता है, 2πr/h। रेडियस कितना हो जाएगा, 0.7 मीटर, इसका हाफ हो जाएगा। तो अब हमको रेडियस निकाल लेते, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। 20/7, आर है आपका 0.7 इंटू एच है आपका 2। तो ये पॉइंट हट गया, 10 नीचे आ गया, 7 7 कैंसिल। तो ये हो जाएगा 22 × 2 इज 44 × 2 इज 88, 88 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो टोटल एरिया कवर्ड हो जाएगा, कवर्ड इज इक्वल्स टू 8.8 इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने हैं, 5। तो यहाँ से 10 कैंसिल, 5 2, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 2 नीचे आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 44, सॉरी दिस इज नॉट मीटर स्क्वायर, दिस इज नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी डायमेंशंस मीटर्स में है, तो मीटर स्क्वायर। तो ये भी आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो 44 मीटर स्क्वायर इज द टोटल एरिया कवर्ड इन 5 रेवोल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द डायमीटर ऑफ अ रोलर 128 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 84 सेंटीमीटर। यानी कि आपका जो डायमीटर है दैट इज 84 सेंटीमीटर, एंड जो हाइट है आपका लॉन्ग कितना लॉन्ग, रोलर 84 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी हाइट होगी आपकी 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इट टेक्स 500 revolutions to complete the level a playground। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ 30 पैसा पर मीटर स्क्वायर। तो अब हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने दी हुई हैं, कितनी दी हुई हैं, 500। ठीक है, तो अभी हमें निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। तो 500 रेवोल्यूशंस लगे हैं उस प्लेग्राउंड को कंप्लीट ही लेवल करने के लिए, और हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। और रेट हमें कितना दिया हुआ है, 30 पैसा पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस, ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकालेंगे, ये आएगा आपका 2π R/h। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है आपका, ये 80, डायमीटर आपका 84 सेंटीमीटर है, इसका हाफ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा, 84 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 42 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 42 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितनी हुई, 120 सेंटीमीटर। 7 6 42। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 22 इंटू 2 इज 44 इंटू 42 इंटू दिस, इसको पूरा मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। अब हम एरिया कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशंस कितना होगा, टोटल एरिया कवर्ड will be equal to curved surface area into number of revolutions। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 31,680 इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है 500। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये जाएगा 8 5 40,
8 5 is 40 and 6 5 is 34, 3, इसके बाद 8, 5 3 is 15 और 0 0। तो ये तो हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द टोटल एरिया कवर्ड। अब हमें उसके बाद रेट दिया हुआ है। रेट देखिए कितना दिया हुआ है। रेट दिया हुआ है 30 पैसे पर मीटर स्क्वायर। अब ये हमारा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, यहाँ पर हमें निकालना रेट मीटर स्क्वायर में, यानी इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। तो 1584,000 डिवाइडेड बाय 1 2 1 मिनट, यहाँ पर एक और ज़ीरो आएगा, तो ये ज़ीरो इसके कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया आपका 1584 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको रेट से मल्टीप्लाई कर देते तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 1584 इनटू, अब ये 30 पैसा है, इनको हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना, 30 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज़ में हो गया। तो ये हो जाएगा आपका, इसको करते हैं 5 3 15, 8 3 24, 25 2, 5 3 15 16 17, and 3 4 4 7 5 8 यहाँ पर 2 आएगा, डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 475.2 रुपीज़। तो दिस इज द अमाउंट, टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लेग्राउंड। ओके, अब हम देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आयरन पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज एक्सटीरियर डायमीटर equal to 25 centimeter. If the thickness of the pipe is 1 centimeter, find the whole surface area of the pipe. ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्या कंसिडर करना है, ये एक हॉलो सिलेंडर है, तो यहाँ पर आपको सिलेंडर का वो दिया हुआ है। हम यहाँ पर, मैं इसको डायग्राम में यहाँ भी पहले, तो ये है आपका एक आयरन पाइप है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, हैज़ एक्सटीरियर डायमीटर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, मतलब ये कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये जो आउटर, ये डायमीटर जो है, ये वाला डायमीटर है, ये आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी लेंथ दी हुई है 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपको दी हुई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड फाइंड द होल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। तो सबसे पहले तो हॉलो सिलेंडर का होल सरफेस एरिया क्या होता है वो निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो फॉर्मूले में जाइए और देखिए, हॉलो हॉलो सिलेंडर फॉर्मूले में जाइए और देखिए कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो आपका जो पहले क्या होता है एरिया ऑफ द बेसिस, तो ये दो बेसिस है, तो 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस, और इसका एरिया क्या हो जाएगा टोटल कर्व सरफेस का, 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। हमारा फॉर्मूला अब आ गया, लेकिन अब यहाँ पर कमी किस चीज़, हाइट हमें दिया, हाइट हमें पता है, एच हमें पता है, एच इज़ 20 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस, अगर आउटर डायामीटर 25 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा 25/2।
और स्मॉल आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर विल बी, वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसको निकालने के लिए सबसे पहले देखो डायमीटर, आउटर डायमीटर हमें दिया हुआ है और हम इसको यानी ये हो गया हमारा 12.5, यहीं से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आउटर रेडियस विल बी इक्वल टू इनर रेडियस प्लस द थिकनेस। तो इनर रेडियस हमें पता नहीं है, थिकनेस हमें पता है 1 सेंटीमीटर है और ये हो गया 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ से हम निकाल सकते हैं इनर रेडियस, तो ये हो जाएगा 12.5 माइनस 1 यानी 11.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया, इनर रेडियस हो गया 11.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें दोनों रेडियस पता चल गए हैं। नाउ वी कैन फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में पुट कर दीजिए वैल्यूज, 2 पाई इंटू कैपिटल आर इज 12.5 स्क्वायर माइनस 11.5 स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू एच कितना है आपका 20 इंटू कैपिटल आर है 12.5 प्लस 11.5। तो अब यहाँ पर हमको इसको डायरेक्टली स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो 12.5 ये हो जाएगा 12.5 माइनस 11.5 इंटू 12.5 प्लस 11.5 प्लस ये हो जाएगा आपका 40 पाई इंटू, इन दोनों को ऐड करते हैं 5 5 10 11 12 2 प्लस 1 3 और 4 24 और ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 12, ये 1 हो गया इंटू इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो गया आपका 24 प्लस 2 पाई इंटू 20 इंटू 24। तो 2 पाई इंटू 24 कॉमन आ गया, यहाँ क्या रहेगा 1 प्लस 20। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 21। तो ये 7 3 ज़ा 21 और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो हमारा आंसर आ रहा है 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप भी ना यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर आप स्क्वायर ना करके ना यही फॉर्मूला अप्लाई करें। कैलकुलेशन जितनी इजी होगी उतनी जल्दी क्वेश्चंस होंगे और इजीली कैलकुलेशन होगी। नहीं तो कई बार आपके स्क्वायर करने के चक्कर में वैल्यूज़ गलत निकल जाती है। जितना जहाँ पर भी हो सके वहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए और यही इसके शॉर्टकट्स है। तो इसको यूज़ करेंगे तो कैलकुलेशंस ईज़ी भी होंगी, जल्दी हो जाएंगी। लेकिन अगर कई बार तो ज़रूरत ही पड़ती है स्क्वायर निकालने की, व्हेन देयर इज़ नो ऑप्शन, तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है तो आप उसको यूज़ कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Okay, in the given figure you see a frame of lampshade. It is covered with decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 centimeter and the height of 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter is given for folding it over the top and the bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade. तो आपको लैम्पशेड दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ये है आपका 20 सेंटीमीटर और जो इसकी पूरी लैम्पशेड की हाइट है वो आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर हमने यूज किया हुआ है। तो डेकोरेटिव आइटम क्या दिया हुआ है इसमें कि इट इज कवर्ड विद द डेकोरेटिव क्लोथ, द फ्रेम ऑफ द बेस ऑफ द डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, हाइट आपको 30 सेंटीमीटर, मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्रेम, ये आपको दिया हुआ है। तो अब हम सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं, जो डेकोरेटिव क्लोथ है वो भी एक सिलेंडर की फॉर्म लेगा। उस सिलेंडर का जो बेस होगा वो 20 सेंटीमीटर हाइट होगी। हाइट कितनी होगी, तो हाइट हमें निकालना, यही मेन चीज़ है। जो डेकोरेटिव आइटम है वो इसको पूरे को कवर करेगा, तो इसको पूरे को कवर करने में इन्होंने क्या बोला है 2.5 सेंटीमीटर की जो है मार्जिन रखा जाएगा टॉप और
बॉटम की फ्रेमिंग करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि आपकी हाइट कितनी हुई, हाइट जो नई बनेगी 30 सेंटीमीटर तो इसका ओरिजिनल है ही, इस लैम्पशेड की हाइट है, उसमें 2.5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर, 2.5, 2.5, ये 2 सेंटीमीटर हो गए, यहाँ पर दोनों ऐड करने पड़ेंगे, तो टोटल हाइट होगी 35 हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर हो जाएगी हाइट ऑफ द क्लोथ यूज्ड, ठीक है। और इस जो शेप क्या बनेगी वो तो आपकी सिलेंडर ही बनेगी, तो उसका रेडियस क्या है आपका, अगर ये हो जाएगा 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर, डायमीटर 20 है तो रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको रेडियस पता है, आपको वो पता है, ठीक है। अब तो आपको जो डेकोरेटिव जो एरिया ऑफ द डेकोरेटिव क्लोथ है वो आपको निकालना है यहाँ पर, क्योंकि ये तो लैम्प शेड है, ओपन रहेगा, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई r इंटू एच। तो यहाँ पर h जो होगा वो आपका 35 सेंटीमीटर होगा, बस यही करना है, 22/7 इंटू आर कितना है 10, इंटू एच कितना है 35, तो 7 5 35, तो 22 इंटू 2 इज 44 इंटू 5 इंटू 10, तो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 22, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ द क्लोथ यूज टू कवर द लैम्प शेड, ठीक है, 2200। ओके, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अ मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, the outer diameter is 44 centimeter, find its inner surface area, outer surface area, total surface area। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना लूँ, इस फिगर को बना लूँ। एक मेटल पाइप है यानी कि आपको दिख ही रहा है ये हॉलो है, क्योंकि इसमें आउटर और इनर डायमीटर हमें दिया हुआ है। ओके, अब देख ले, मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग, यानी कि ये 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। और इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, तो इनर डायमीटर यानी कि ये वाली लेंथ है आपकी 4 सेंटीमीटर, और आउटर डायमीटर है आपका 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इनर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनर सरफेस एरिया क्या होगा। तो इनर सरफेस एरिया मान लेते हैं, इनर सरफेस एरिया ये मान लेते हैं S1 कितना आएगा ये, तो यहाँ के लिए हमें सिलेंडर की डायमीटर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये है आपका 2 पाई r इंटू एच। तो स्मॉल r क्या होगा, स्मॉल d/2 हो जाएगा, इंटू एच। मैं डायमीटर लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ 4 सेंटीमीटर डायरेक्टली कर सकते हो, तो 22/7 इंटू डी है आपका 4/2 इंटू हाइट है आपका 77, तो ये 2 कैंसल्स, 7 ये 11, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 22 इंटू 11 कितना हो गया, 2, 2 एंड 4 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 968, तो ये हो गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया S1, यानी ये आपका 1 का आंसर है। फिर निकालना है आपको आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो
आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? ये मान लेते हैं हम S2 विच इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R इंटू एच। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7। इसको हम D/2 लिख सकते हैं, कैपिटल D/2 इंटू एच। यहाँ मैं यहीं लिख देती 2 पाई इंटू D/2 इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते 2 × 22/7 इंटू डी कितना है आपका 4.4 इंटू एच कितना है 77। ये पॉइंट हट गया यहाँ से, और D/2 है यानी कि यहाँ पर 2 भी आएगा। ठीक है, तो ये 2 इससे कैंसिल, यहाँ से 77 कैंसिल, तो ये जगह 44 इंटू 22 इंटू डिवाइड इंटू 11। तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा S2 सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना है, हमारा 2 पाई, ये हो गया हमारा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस है 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच। तो अब हमें यही निकालना है, ये दोनों तो हमने निकाल लिए, तो इनकी तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर पहले ये निकाले थे 2 × 22/7 इंटू आर कितना है हमारा, इट इज़ 4.4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी 2.2 स्क्वायर हो गया माइनस 4 रेड डायमीटर, इनर डायमीटर आपका 4 था, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस ये हम लिख लेते हैं डायरेक्टली 968 प्लस 1064.8। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं 2 × 22/7 इंटू 2.2 माइनस 2 इंटू 2.2 प्लस 2। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं, 8 और 4 12, 6 6 12, 13, 9 और 1 10, 2032.8, और यहाँ पर रख लेते 2 × 22/7 इंटू 0.2 इंटू 4.2। ये पॉइंट हट गए यहाँ से 10, यहाँ से भी 10 गया, ये 7 6 42। फोर इंटू 2, तो इसको हम करते हैं कैलकुलेट, ये टोटल कैलकुलेशन में आएगा हमारा। एक बार मैं कैलकुलेशन कर लेती हूँ। ये आ जाएगा आपका 0.2 इंटू 6 इंटू 22 इंटू 2 divided by 0.528 plus 2032.8। एक बार मैं चेक कर लूँ ज़रा हमारी कैलकुलेशन सही हुई है कि नहीं।
ये आ रहा है हमारा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। ओके, तो क्वेश्चन है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ cylindrical petrol storage tank use that is 4.2 meter in dia and 4.5 meter high. How much steel was actually used if 1 by 12 of steel actually used was wasted in making the closed tank? तो ये एक क्लोज टैंक है। सबसे पहले इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। इन्होंने लेटरल सरफेस एरिया हमें क्या क्या दिया हुआ है, हाइट हमें दी हुई है। हाइट है दिस इज़ 4.5 मीटर्स एंड रेडियस दिया हुआ है हमें, सॉरी डायामीटर दिया हुआ है, दिस इज़ 4.2 मीटर्स। तो रेडियस हो जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं विच इज़ 2 पाई आर एच। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर है आपका 2.1 इंटू एच है आपका 4.5। तो यहाँ से ये मैं पॉइंट हटा रही हूँ। तो 7 3 ज़ा 21। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 100 कीजिए, क्योंकि ये डायरेक्टली आंसर आएगा तो ये कैलकुलेशन ईजी है। यही ईजीएस्ट वे है टू डू दिस कैलकुलेशन। तो इसका आंसर आ रहा है 59.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया आपका एक पार्ट, आ गया लेटरल सरफेस एरिया निकालना। अब हमें निकालना है हाउ मच स्टील वॉज यूज एक्चुअली यूज इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द क्लोज टैंक। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इन्होंने कितना स्टील यूज़ किया। लेट द एक्चुअल एरिया ऑफ द स्टील यूज्ड ऑफ स्टील यूज्ड इक्वल्स टू x सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से कितना एरिया वो हो रहा है आपका वेस्ट हो रहा है 1/12। तो वेस्टेड स्टील कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ द वेस्टेड स्टील, एरिया ऑफ द स्टील वेस्टेड। ठीक है, तो कितना होगा, x का 1/12 इतना हमारा वेस्ट हो गया। अब कितना एरिया जो है प्रेजेंट इस टैंक में, तो ये जगह x माइनस x/12। तो इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12x माइनस x यानी कि 11x/12। तो इतना आपका एरिया, इतना आपका स्टील प्रेजेंट है। अब ये क्लोज टैंक है यानी टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 2.1 इंटू 2.1 प्लस 4.5। ओके, तो ये आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू ये हो जाएगा आपका 6.6। तो ये पॉइंट हटा दिया मैंने और यहाँ से ये 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 44 इंटू 3, 4 3 12, 13 132 इंटू 66 आ गया। ठीक है, इसको हम कर लेते कैलकुलेशन अभी। तो अभी हमारा जो है दिस एरिया 11/12x जो है ये किसके इक्वल है, ये इसी टोटल सरफेस एरिया के इक्वल है यानी 132 इंटू 66 के इक्वल है। तो x कितना आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 100 भी है। ठीक है, तो 132 इंटू 66 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 11। तो क्योंकि ये डायरेक्टली से कैलकुलेट हो जाएगा इसीलिए मैंने इसको नहीं किया था। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ रहा है 95.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दिस इज द एक्चुअल एरिया ऑफ द स्टील यूज्ड in this process.
दिस वाज द आंसर। तो ये था आज का वीडियो हमारा लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर पर बेस्ड था। और इसमें मैंने कोशिश की है कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसमें डाल सकूं। और इसके बाद हम करेंगे वॉल्यूम। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन पे क्वेश्चंस कीजिए, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूं, ताकि हम उसको किसी और वीडियो में डिस्कस कर सकें। और वो जो रिलेटेड होगा कर्व सरफेस एरिया, रिलेटेड सरफेस एरिया में, इस वीडियो में मैं उसको ऐड कर दूंगी। और उसके क्वेश्चंस हम आप खुद सॉल्व करके देखिए, और अगर नहीं होगा तो और इसका सोल्यूशन जो होगा, नहीं होगा नहीं होगा आपसे, लेकिन इसके जो सोल्यूशंस है हम डिस्कस कर लेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।